Hello guys, welcome to my YouTube channel Smart Study with Jyotika. Today we are going to discuss HP Aligned Exam Syllabus. पहले हम बात करेंगे प्री एग्ज़ाम के सिलेबस की, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेन एग्ज़ाम के सिलेबस की। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री एग्ज़ाम के सिलेबस से। सबसे पहले ये जो हमारा एलाइड एग्ज़ाम होता है इसे हम टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं। फर्स्ट इज़ आवर प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम एंड सेकंड मेन एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करेंगे, नेक्स्ट हम मेन एग्ज़ाम की सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले है प्री का एग्ज़ाम सिलेबस। तो फर्स्ट हेडिंग आप पढ़ सकते हैं, पेपर ऑफ 3 hours ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 200 मार्क्स जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप्स। मतलब क्या है कि 3 hours जो है आपके पास टाइम होगा, 200 मार्क्स में से एग्ज़ाम होगा और जनरल नॉलेज का ही एग्ज़ाम है और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। ठीक है, मतलब जो आपका प्री एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स की, टॉपिक्स या फिर सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले जो मेन है वो है हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें से आपका आता है 60 मार्क्स का। ये जो एग्ज़ाम होता है मैंने पहले बताया 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड टॉपिक है नॉलेज ऑफ करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। मतलब कि करंट अफेयर्स आपके नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एंड सच मैटर of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको करंट इवेंट, करंट अफेयर्स पता होने चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल, एंड सेकंड आपको जो थोड़े बहुत जो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारा थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857, इंडियन कल्चरल, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड जेंडर इश्यूज एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। इसमें से आएगा हमारा 80 मार्क्स का। ठीक है, तो फर्स्ट जो 2 टॉपिक्स थे इनमें से आएगा हमारा 60 मार्क्स का, एंड जो हमारा थर्ड टॉपिक है उसमें से आएगा 80 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हो गए आपके 60 प्लस 80 200 मार्क्स। ये है हमारा प्री एग्ज़ाम का सिलेबस। ठीक है, अगर हमारा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हमें मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आइए मेन एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारे एग्ज़ाम, ये है हमारा सिलेबस फॉर मेन एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट या फिर टॉपिक है वो है इंग्लिश। कन्वेंशनल पेपर होता है, 150 मार्क्स का आता है और 3 hours हमारे पास टाइम होता है। इसमें इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्या क्या इंग्लिश में पूछा जाता है। यूज़ ऑफ वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, रीजनिंग पावर, राइट एंड ऐसे, पैसेज विल यूजली बी सेट फॉर समरी और प्रिसाइज। ठीक है, ऐसे लिखने को दिया जाता है या फिर समरी किसी चीज़ की लिखने को दी जाती है। यूजेस ऑफ वर्ड्स कैसे, है ना, रीजनिंग पावर एक्सेट्रा, ये सब इंग्लिश में देखा जाता है। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी भी कन्वेंशनल रहता है, 150 मार्क्स का होता है, 3 hours ड्यूरेशन होती है, टाइम होता है, इंग्लिश की तरह सेम। ठीक है, इसमें कवर होता है ट्रांसलेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज टू हिंदी। एक इंग्लिश का पैसेज होगा जिसे हिंदी में कन्वर्ट करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोइट्री इन सेम लैंग्वेज, कंपोजिशन, ऐसे, आइडियम्स, करेक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जनरल नॉलेज। इसका अगेन जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें भी 200 मार्क्स का रहता है, एंड मेन में भी जनरल नॉलेज जो है वो 200 मार्क्स का रहता है। ठीक है, ये 3 पेपर होते हैं, तो इसमें थर्ड होता है जनरल नॉलेज का, ये मेन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 hours एंड 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम रहता है।
तो आपने देखा मेन एग्ज़ाम में जो सिलेबस रहता है वो मेनली 3 टॉपिक रहते हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड जनरल नॉलेज। इंग्लिश रहती है 150 मार्क्स 3 हावर्स की, हिंदी रहता है 150 मार्क्स 3 हावर्स के, एंड जनरल नॉलेज रहती है 200 मार्क्स 3 हावर्स के। ठीक है, जनरल नॉलेज में आपको पता है क्या क्या कवर होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, है ना। जो आपने प्री में तैयार किया होगा अच्छे से वो यहाँ पे भी काम आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्वालिफाइंग की, ठीक है, क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका एग्रीगेट है वो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, एंड ईच जो पेपर होता है मेन में, ठीक है, उसमें आपके 35% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि हर एक सब्जेक्ट में, हर एक मतलब इंग्लिश, हिंदी और जनरल नॉलेज, इनमें आपके 35% मार्क्स होने चाहिए, एंड एग्रीगेट इन सब को तीनों को मिला के आपके मिनिमम 40% मार्क्स बनने चाहिए। ठीक है, इस रिटन टेस्ट की जो इवैल्यूएशन होती है वो होती है 85 मार्क्स में से। ठीक है, इसमें पहले आपकी परसेंटेज जानी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको 85 में से मार्क्स दिए जाते हैं। सपोज़ कीजिए आपको टोटल जो आपके इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपके बनते हैं 50%। ठीक है, तो आपको 85 मार्क्स में से 42.5 मार्क्स मिलेंगे। 50% करेंगे तो 42.5 मार्क्स। इस तरह से इस एग्ज़ाम की इवैल्यूएशन होती है। आई होप आपको इसके सिलेबस के बारे में पता लग गया होगा एंड इसकी इवैल्यूएशन का बारे में पता लग गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। थैंक यू।